नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का सिविल और सक्सेस क्लासेस में। आज हम देखो अपना सोशियोलॉजी के स्टडी में अगला टॉपिक देखते हैं, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी। साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी किस तरह से आपस में जो कि रिलेशनशिप शो करते हैं वो हम देखेंगे विभिन्न थिंकर की स्टडी के हिसाब से, और इनमें क्या कंपैरिजन है अर्थात क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। एज यूजुअल जैसे हम अपना जो कि नोट्स ही शेयर करते हैं, यहाँ पे नोट्स के थ्रू ही पढ़ते हैं। तो मैं आपको अपना नोट्स दिखा देता हूँ, देखो आप, ये रहे मेरे नोट्स। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको इंट्रो बता दिया है स्किनर के अकॉर्डिंग, दोनों सब्जेक्ट में सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी में आपका जो कि क्या आपस में जो कि कॉमन है चीजें, वो भी मैंने यहाँ पे बता दिया है। ये कुछ टॉपिक है जो दोनों जो कि चीजों में हम लोग दोनों सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। आगे क्या है वो हम आगे भी देखेंगे स्लाइड में। और कुछ इसमें क्या सिमिलरिटी है दुर्खिम के अकॉर्डिंग, ठीक है, कॉम्टे, मैक्स वेबर, तो ये कुछ एरिक फ्रॉम, तो इनके थ्रू जो कि हम देखेंगे किस तरह से जो कि दोनों सब्जेक्ट आपस में सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंसेस है वो यहाँ पे मैंने इस तरह से बता दिया। और लास्ट में कंक्लूजन में जेएस मिल को कोट करते हुए हम लोग कंक्लूड करेंगे अपना आंसर। ये देखो जो मैंने बताया था कि दोनों सब्जेक्ट में क्या सिमिलरिटी है, तो जैसे यहाँ पे देखो ह्यूमन बिहेवियर, देखो सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी दोनों स्टडी करते हैं। सोशलाइजेशन जो कि दोनों स्टडी करते हैं। सुसाइड का टॉपिक जो कि दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। एलिनिएशन का टॉपिक, क्राइम्स का टॉपिक और रेफरेंस ग्रुप, ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जो साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी दोनों जो कि दोनों का स्टडी एरिया में आता है, स्टडी फील्ड में आता है। तो ये इस तरह से इस बेस पे जो कि एक दूसरे से जो कि सिमिलरिटी जो कि एक दूसरे के साथ शो करते हैं, राइट। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। तो वही अपने नोट्स का ही सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे शेयर किए हैं। तो यहाँ बताया जाए कि रिलेशनशिप क्या है दोनों सब्जेक्ट में, ठीक है। तो पहले शुरू करते हैं इमाइल दुर्खिम जी से। इमाइल दुर्खिम की एक स्टडी है, स्टडी ऑफ सुसाइड, जिसमें इन्होंने देखो बताया है कि जो सुसाइड की घटना है ना, वो एक मेंटल फिनोमेना नहीं है बल्कि वो एक सोसाइटल फिनोमेना है। यानी वो एक सामाजिक घटना है, ना कि एक मानसिक घटना है। कि जबकि जो आपके होते हैं ना वो क्या साइकोलॉजिस्ट, वो बोलते हैं जो सुसाइड का मोस्टली जो घटना होता है ना वो मेंटल फिनोमेना, मेंटल ट्रॉमा की वजह से होता है। तो ये देखो दुर्खिम बहुत चालाकी है, दूसरे की स्टडी को बहुत चालाकी से जो कि सोशियोलॉजी में यूज कर देते हैं। जैसे डिवीजन ऑफ लेबर भी हमने देखा था, वो इकोनॉमिक्स की स्टडी थी, उसको भी इन्होंने जो कि सोशियोलॉजी से जोड़कर देख लिया। और उसको जो कि सोसाइटी के इम्पैक्ट के अनुरूप जो कि उसको बताया कि सोसाइटी पे डिवीजन ऑफ लेबर का क्या इम्पैक्ट है, कैसे उसके साथ जो कि सोसाइटी में सॉलिडरिटी आती है, एकता आती है, संगठन आती है। ठीक है, इसी तरह यहाँ देखो सुसाइड का भी जो टॉपिक था साइकोलॉजी वाला, उसको भी उठा के जो कि सोशियोलॉजी का टॉपिक बना दिया। ठीक, सेकंड पॉइंट आता है अगस्त काम्टे जी का। अगस्त काम्टे जी ने देखो एक चीज बताया है कि जैसे जैसे हमारा ह्यूमन माइंड जो कि डेवलप हुआ है ना, उसी 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 आधार पर जो कि हमारा सोसाइटी भी डेवलप हुआ है। ये देखो आप बहुत कॉमन है, आप समझ सकते हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे देखो जो हमारा आदिम समाज था, आप एग्री करोगे मेरे साथ कि आदिम समाज के टाइम में जो कि उतनी ज्यादा जो कि लोगों के पास नॉलेज नहीं थी, तो समाज भी उतना डेवलप नहीं था। ठीक है, जैसे जैसे लोगों का मानसिक विकास बढ़ता गया, वैसे वैसे जो कि हमारा समाज भी डेवलप होता गया, सामाजिक अंग बनने लगे, एक समाज की स्ट्रक्चर बनने लगी, और सामाजिक कॉम्प्लेक्सिटी जो कि बढ़ने लगी, राइट। तो इसी बात को जो कि अगस्त काम्टे जी जो कि यहाँ पे बताते हैं अपने स्टडी में। तो ये देखो रिलेशनशिप शो कर रहा है ह्यूमन माइंड, सोसाइटल डेवलपमेंट, दोनों डेवलपमेंट को, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, एक सेकंड इरेज कर देता हूँ आपको। हाँ, इरेज कर देते हैं, ठीक है। थर्ड है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर यहाँ पे देखो बताता है कि मैक्स वेबर डूइंग सोशियोलॉजिकल स्टडी बाय आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल एक्शन, मीनिंग एंड मोटिव। देखो जो इंडिविजुअल एक्शन है ना, उसका क्या, जो किसी व्यक्ति ने कोई भी एक्शन किया है, उसका क्या मीनिंग था उस एक्शन का, और उसका क्या मोटिव था, इस आधार पर जो कि समाज शास्त्र का या सामाजिक घटनाओं का जो कि मैक्स वेबर ने अध्ययन किया है। और साइकोलॉजी क्या कहता है, वो भी तो देखो इंडिविजुअल एक्शन पे फोकस करता है, इंडिविजुअलिज्म की स्टडी पे फोकस करता है, जो कि साइकोलॉजी को लोगों की समझने के लिए। तो कहीं ना कहीं देखो दोनों ही इंडिविजुअल को ही फोकस कर रहे हैं स्टडी करने के लिए। जहां मैक्स वेबर जो कि सामाजिक घटना के संदर्भ में कर रहे हैं, तो वही जो आपके साइकोलॉजिस्ट है वो साइकोलॉजिस्ट मनोविज्ञान के संदर्भ में करते हैं, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे देखो एक है साइकोलॉजिस्ट एरिक फ्रॉम, इनकी स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग आप ध्यान दीजिएगा। एरिक फ्रॉम, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है सोशल कैरेक्टर का, ठीक है। इनके एक कॉन्सेप्ट है सोशल कैरेक्टर, जो कि बहुत क्लोज है सोशियोलॉजी का। और जबकि ये देखो कौन है, साइकोलॉजिस्ट है, ठीक है, एक साइकोलॉजिस्ट है एरिक फ्रॉम। इनका एक कॉन्सेप्ट है सोशल कैरेक्टर का, जिसमें ये जो बताते हैं किस तरह से जो कि इंडिविजुअल व्यक्ति जो कि सामाजिक घटनाओं से या समाज से जुड़ा हुआ है, उससे किस तरह से प्रभावित होता है, उसकी कैसी मनोवैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक चीजें, यानी जो उसकी मानसिकता है, सोचने की क्षमता किस तरह से इम्पैक्ट होती है सोसाइटी के कल्चर नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, ये सारी चीजें उन्होंने बता रखी है। तो वो इसी इसी के लिए इन्होंने एक कॉन्सेप्ट लाया है सोशल कैरेक्टर, ठीक है, एरिक फ्रॉम। अब ये दोनों बता रहे हैं कि किस तरह से देखो सोशियोलॉजी के करीब पहुंच रहा है साइकोलॉजी। यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो कि क्लियर होता है आपका।
नेक्स्ट यहाँ पे आता है कि दोनों देखो कॉमन मेथड का यूज करते हैं मोस्टली, जैसे फिनोमिनोलॉजी का यूज होता है आपका सोशियोलॉजी में, एथनोमेथोडोलॉजी का यूज होता है, पार्टिसिपेटिंग मेथड का होता है, इंटरव्यू का। तो ये सारे मेथड जो कि आपको देखोगे तो आपका साइकोलॉजी में भी यूज किया जाता है। किसी विलेज की, किसी पर्टिकुलर इंसान की, किसी पर्टिकुलर सोसाइटी की साइकोलॉजी को या फिर उस सामाजिक घटना को समझने के लिए। तो जो स्टडी का मेथड है वो भी काफी हद तक कॉमन है दोनों का। ठीक है, तो ये हमने रिलेशनशिप देख लिया है। अब आगे देखते हैं कि दोनों में क्या मेजर डिफरेंसेस है, मेन डिफरेंसेस है। एक तरफ यहाँ पे सोशियोलॉजी के पॉइंट्स आपको मिलेंगे, यहाँ पे साइकोलॉजी के। तो दो ही पॉइंट मैंने बताए यहाँ पे। देखो जैसे बताया कि जो सोशियोलॉजी है ना, वो सोशियोलॉजी लुक्स बियॉन्ड इंडिविजुअलिज्म विथ वाइडली एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी। कहने का मतलब जो सोशियोलॉजी है वो केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, वो बल्कि समाज के एस्पेक्ट में सभी चीजों को देखता है। इसलिए इसका जो स्टडी का स्कोप है काफी वाइड है। जबकि वही साइकोलॉजी की बात की जाती है तो इसका स्टडी का स्कोप नैरो बताया जाता है, संकीर्ण बताया जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो स्टडी होती है वो इंडिविजुअल को फोकस करके होती है, ना कि सोसाइटी को, मेनली, मुख्य रूप से। ठीक है। सेकंड अंत में बताया कि मेनली मेथड्स आर ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनरी, इटेसी। यानी जो सोशियोलॉजी का मेनली मेथड जो यूज होता है ना वो ऑब्जर्वेशन है, क्वेश्चनरी है, ये यूज होता है। जबकि साइकोलॉजी में देखोगे तो मेनली आईक्यू मेथड का जो कि यूज किया जाता है किसी व्यक्ति की साइकोलॉजी को, मनोविज्ञान या मनोदशा को समझने के लिए। ठीक है। कंक्लूजन, कंक्लूजन में बहुत सिंपल एक लाइन का है। जेएस मिल को मैंने यहाँ पे कोट किया है, आप भी कोट कर सकते हो। J.S. Mill said, "Without understanding of rule of brain, we can't understanding sociology." यहाँ पे जेएस मिल बोलते हैं कि बिना हम किसी व्यक्ति के मानसिक या फिर मनोविज्ञान को या किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत समझ को समझे बिना हम सोसाइटी को समझ नहीं सकते, सोशियोलॉजी का अध्ययन नहीं कर सकते। इसलिए दोनों आपस में देखो, ये क्या एक तरह से बता रहे हैं कि दोनों में कितना जो कि ज्यादा जबरदस्त जो कि रिलेशनशिप है। आप बिना साइकोलॉजी के सोशियोलॉजी को समझ ही नहीं सकते, इस तरह का कुछ ये बात यहाँ पे बता रहे हैं। काफी अच्छा इनका कंक्लूजन है, छोटा सा है, आप भी यूज कर सकते हो। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक, जो कि बहुत छोटा सा था, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी का। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।